हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन को ही लिया है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी में हमने यहाँ पे चेंज किया है। यहाँ पर पहले डी फंक्शनली डिटरमाइंस वैल्यू ऑफ ई की जगह यहाँ पर बी की वैल्यू भी डिटरमाइन कर रहा है। ये हमारी डी की वैल्यू, अगर हमें डी की वैल्यू गिवन रहेगी तो हम ई और बी दोनों निकाल सकते हैं। इससे पहले हमें सिर्फ ई की वैल्यू निकाल सकते थे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे ये है कि हमें पता है कि अगर हमारे पास कैंडिडेट की गिवन है, अगर उसका हम क्लोजर निकालेंगे तो हमें ए बी सी डी ई एफ सभी कुछ मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें सभी कुछ मिलेगा, जो कुछ हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दे देता है इनमें से कुछ वैल्यूज। जैसे कि यहाँ पर हमें सी की वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी दे देता है, डी की वैल्यू दे देता है, ई की वैल्यू भी दे देता है, बी की वैल्यू दे देता है, यहाँ से एफ की वैल्यू मिल जाती है, यहाँ से देखिए ए की वैल्यू मिल जाती है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें सारी की सारी वैल्यूज दे देता है। मगर अब हमारे पास कोई एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ से हम कैंडिडेट की को सर्च करना स्टार्ट करें। तो करना क्या पड़ेगा इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, हमें स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस को शुरू करना पड़ेगा। अभी तक के क्या होता था कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर एक वैल्यू मिल जाती थी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी में गिवन नहीं होती थी, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते थे चेक करना कैंडिडेट की को। मगर जब सारी वैल्यू ही हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रोवाइड कर देती है तो हम कहाँ से चेक करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो हमें स्टेप वाइज स्टेप शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले हम उन कैंडिडेट की को चेक करेंगे जो सिर्फ एक एट्रीब्यूट कंटेन करते हैं। जैसे हमें चेक करना पड़ेगा, ए को चेक करना पड़ेगा कि ये कैंडिडेट की है या नहीं। उसी तरह हमें बी को, सी को, डी को, ई को और एफ को, इन सभी को चेक करना पड़ेगा कि ये सारी कैंडिडेट की के लिए पॉसिबल है या नहीं। तो इनका क्लोजर, सिंपली इनका क्लोजर निकाल के हम चेक करते हैं। तो इसका जब क्लोजर निकालेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ए तो ऑलरेडी गिवन है। अब ए से हम और कुछ नहीं निकाल सकते, तो ये कैंडिडेट की नहीं बन सकती। उसी तरह जब हम बी का क्लोजर निकालते हैं तो बी तो ऑलरेडी गिवन है। अब बी से हम कोई और वैल्यू निकाल सकते हैं? बी से कोई और वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो ये भी हमारी कैंडिडेट की नहीं बन सकती। सी का जब हम क्लोजर निकालते हैं तो सी से हमें सी तो मिल ही जाता है, और सी से हमें डी की वैल्यू मिलती है, डी से हमें ई और बी की वैल्यू मिल जाती है। अब ई से हमें एफ मिल जाता है, एफ से हमें ए मिल जाता है और ए बी सी डी ई एफ सारी वैल्यूज हमें मिल गई। तो जैसे ही हमें सारी वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब है कि ये कैंडिडेट की है, क्योंकि सिर्फ सी की वैल्यू से ही हम टेबल के हर वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम जब डी की वैल्यू को चेक करते हैं, डी के क्लोजर को चेक करते हैं, तो डी से हमें डी तो मिलेगा ही, डी से हमें ई और बी भी मिल जाते हैं, ई से हमें एफ की वैल्यू मिल जाती है, एफ की वजह से हमें ए की वैल्यू मिल जाती है, ए और बी से हमें सी की वैल्यू मिल जाती है। देखिए यहाँ ए और बी हमारे पास ऑलरेडी है, और ए और बी से हमें सी की वैल्यू मिल जाती है। तो ए बी सी डी ई एफ सब सारी वैल्यू मिल गई, तो ये हमारी कैंडिडेट की है। अब हम ई को जब चेक करते हैं तो ई से हमें ई तो मिलता ही मिलता है, एफ भी मिल जाता है, एफ की वजह से हमें ए मिल जाता है, और कोई वैल्यू नहीं मिल सकती, तो हमारे पास ये कैंडिडेट की नहीं है। अब हम f को चेक कर लेते हैं। f की वजह से हमें f तो मिलता ही है, f से हमें a की वैल्यू मिल जाती है। देखिए यहाँ से f से हमें a की वैल्यू मिल जाती है, इसके अलावा और कोई वैल्यू मिलना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए हमारे पास जो कैंडिडेट की निकल के आई सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट से, वो है c और d। तो इसका मतलब c और d को हम फर्दर एग्जामिनेशन के लिए नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि सी और डी में कुछ भी ऐड करेंगे, कोई भी एट्रीब्यूट ऐड करेंगे तो वो बन जाएगी सुपर की, कैंडिडेट की नहीं बन सकती। तो हमारे पास फर्दर एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ 4 ऑप्शन है, ए बी ई एंड एफ। यही ऑप्शन है हमारे पास फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। सी और डी इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं तो वो सुपर की बनेगी, कैंडिडेट की नहीं बनेगी। तो एक एट्रीब्यूट के सेट को तो हमने चेक कर लिया, पहला स्टेप हमने कवर कर लिया। अब हम क्या चेक करेंगे? 2 एट्रीब्यूट के कैंडिडेट की को। सिर्फ यही नहीं रुकना है, हमारे पास जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है हमको सबको चेक करना पड़ेगा। तो हमें चेक करना है 2 एट्रीब्यूट के कैंडिडेट की को। तो यहाँ से 2 एट्रीब्यूट कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं? एक तो हमारा ए बी, दूसरा हमारा ए ई, तीसरा हमारा ए एफ, और बी बी एफ एंड ई एफ। तो ये हमारे पास
पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिनको हमें चेक करना है कि ये कैंडिडेट की है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ए बी को चेक करते हैं, ए बी का क्लोजर निकालेंगे। तो ए बी से हमें ए बी की वैल्यू तो मिल ही जाएगी, ए बी से हमें सी की वैल्यू मिलती है, सी से हमें डी की वैल्यू मिलती है, सी से हमें डी की वैल्यू मिल जाती है और डी से ई की वैल्यू मिल जाती है, ई से हमें एफ की वैल्यू मिल जाती है। देखिए सारी वैल्यू मिल गई, ए बी सी डी ई एफ। तो इसका मतलब है कि ए बी जो है हमारी कैंडिडेट की है। अब हम ए ई को निकालते हैं, ए ई का क्लोजर निकालते हैं। ए ई की वजह से ए ई तो मिल ही जाएगा क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ई से हमें एफ की वैल्यू मिलती है, एफ से हमें ए की वैल्यू मिल जाती है, ए से और कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर देखिए ए तो आप दो बार नहीं लिख सकते, दो बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए तो ऑलरेडी गिवन है। तो ए ई से हमें सिर्फ इतनी ही वैल्यू मिलती है, तो ये कैंडिडेट की नहीं बन सकती। अब हम ए एफ को चेक करेंगे। ए एफ से ए एफ तो ऑलरेडी गिवन है इसलिए हमें उसकी वैल्यू मिल गई। अब ए एफ से और कोई वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो ये भी हमारी कैंडिडेट की नहीं बन सकती। अब हम चेक करते हैं बी ई की वैल्यू को। तो बी ई से बी ई तो निकल ही सकता है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। बी ई से और कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, ई से देखिए हमें एफ मिल जाता है, एफ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए बी से हमें सी की वैल्यू मिल जाती है एंड सी से हमें डी की वैल्यू मिल जाती है। ओके, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ सारी वैल्यूज मिल गए। तो बी ई जो है हमारी कैंडिडेट की है। अब हम निकालेंगे बी एफ की वैल्यूज को, बी एफ का क्लोजर निकालेंगे। तो बी एफ से हमें बी एफ मिलेगा, एफ से हमें ए की वैल्यू मिल जाती है, हाँ ए बी से हमें सी की वैल्यू मिल जाती है। देखिए ए बी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और ए बी से हमें सी की वैल्यू मिल जाती है, सी से हमें डी की वैल्यू मिल जाती है, डी से हमें ई और बी दोनों की वैल्यू मिल जाती है। तो बी तो हमारा ऑलरेडी गिवन है, हमारे पास है बी की वैल्यू, ई की वैल्यू नहीं है तो ई को हम यहाँ ऐड करेंगे और यहाँ पे हमें बी एफ से सारी वैल्यूज मिल गई। तो ये भी हमारी कैंडिडेट की है। लास्ट हमारा ई एफ है, ई एफ को चेक कर लेते हैं। ई एफ से ई एफ की वैल्यू तो मिलेगी ही मिलेगी, एफ से ए की वैल्यू मिल गई और कोई भी पॉसिबल नहीं है और कोई भी वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी कैंडिडेट की नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमें यहीं रुकना है या आगे चेक करना है। तो हमें चेक करना है कि तीन एट्रीब्यूट का कोई कैंडिडेट की पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए ये सारे कॉम्बिनेशन तो ऑलरेडी हमारी कैंडिडेट की है। बच कौन सी गई कॉम्बिनेशन, ए ई, ए एफ एंड ई एफ, यही तीन कॉम्बिनेशन हमारे पास बच गए। तो हमें चेक क्या करना है, इन्हीं से चेक करना है क्योंकि बाकी सब में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो सुपर की बन जाएगी, तो बाकियों को फर्दर एग्जामिनेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। इन्हीं में से हमें चेक करना है कि कोई ऐसा कॉम्बिनेशन तीन एट्रीब्यूट का बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा और फिर उसे हम चेक करेंगे कि वो कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ से देखिए इन कॉम्बिनेशन से हम तीन एट्रीब्यूट का कोई कैंडिडेट की बना सकते हैं या नहीं, सिर्फ ए ई एफ। ए ई एफ ही एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इन सेट से इस सेट से पॉसिबल है। तो इसका क्लोजर अगर हम निकालते हैं तो क्या मिलेगा, ए ई एफ तो मिल ही जाएगा और एफ की वजह से ए मिल जाता है, ई की वजह से एफ मिल जाता है और कोई कॉम्बिनेशन निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमारी कैंडिडेट की नहीं बन सकती। तो अब हमें चेक करना है कि 4 एट्रीब्यूट का कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है या नहीं। तो 4 एट्रीब्यूट इनमें से बना ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ 3 एट्रीब्यूट ही है, ए ई और एफ। तो सिर्फ 3 एट्रीब्यूट से 4 एट्रीब्यूट का कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास टोटल कैंडिडेट की कौन कौन सी निकल के आ गई। पहली तो कैंडिडेट की आ गई हमारी सी, दूसरी डी, तीसरी कैंडिडेट की है हमारे पास ए बी, चौथी है हमारे पास बी ई और बी एफ। तो यही 5 ही कैंडिडेट की इस फंक्शनल डिपेंडेंसी और टेबल के लिए वैलिड है। तो ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। आगे की वीडियोस में हम ऐसे एग्जांपल्स को और सॉल्व करेंगे और अगर कुछ नहीं समझ में आता है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।